नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के एक युवा व्यवसायी के मर्डर की मिस्ट्री खुल गई है और जो पूरा का पूरा मामला सामने आया है वो बेहद बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला है। मध्य प्रदेश के व्यवसायी राजा रघुवंशी बीते 20 मई को अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए हुए थे। शिलांग में अचानक 24 मई से इस दंपत्ति का अपने परिजनों से संपर्क टूट गया था और उसके बाद से हड़कंप मच गया था। दरअसल ये जो व्यवसायी हैं, थोड़ी सी इनकी पहचान थी, पहुंच थी और जिस तरीके से मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद जो पॉलिटिकल लोग हैं इन्वॉल्व हुए और मसला अमित शाह तक पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की गई और शिकायत करने वाले जो थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वयं मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने अमित शाह को इस मामले के लिए आग्रह किया कि वो पूरा मामला ऐसा है, उनके शहर से जुड़ा है, इसमें जो हेल्प हो सकती है, मदद हो सकती है, की जाए। तो ये एक ऐसा मसला था और ये भी था कि ये जो दंपत्ति है, इस दंपत्ति का विवाह बीते 11 मई को हुआ था और 11 मई के बाद 20 मई को ये लोग हनीमून मनाने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से शिलांग के लिए निकले गए थे। और इसके बाद जैसा मैंने कहा कि जब 24 मई को इनका संपर्क टूटा तो एक जो राजनीतिक जो यहाँ बड़े चेहरे हैं वो सक्रिय हुए, पुलिस में शिकायत हुई। इंदौर के सांसद ने जो शंकर ललवानी है उन्होंने भी प्रयास किया और कुल जमा जब ये मामला हाई प्रोफाइल हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वयं मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की, वहां के और जो पुलिस के आला अफसर हैं उनसे गुहार लगाई कि इस मामले में मदद की जाए। तो इसके बाद एक जमकर सक्रियता बढ़ी और सरगर्मी से खोजबीन शुरू हुई। फिर 2 जून को ये राजा रघुवंशी का शव शिलांग में एक गहरी खाई में मिला। उसके बाद से हड़कंप मच गया और चूंकि जो इसकी पत्नी ये जो नहीं मिल पा रही थी, उसके ना मिलने के बाद से सोनम जो है इसकी पत्नी, जिसका विवाह हुआ था इसके साथ में, और वो नहीं मिल पा रही थी, तो बहुत सारे कयास लगाए गए। ये माना गया कि कहीं इसका भी मर्डर तो नहीं हो गया है, कहीं इसका अपहरण तो नहीं हो गया। ये भी निकल कर आया, इस तरह की खबरें भी चली कि ऐसा तो नहीं इसे बांग्लादेश ले गए हों। और ये निकल रहा था, जो सुराग संकेत मिल रहे थे कि कुछ लोग इनके आगे पीछे देखे जा रहे थे। ये जो दंपत्ति थी इसने जो है 22 मई को एक बाइक किराए पे ली थी 4 दिन के लिए। वहीं जो जिस होटल में ठहरे थे वहां से सोहरा एक इलाका है, यात्रा करनी थी इनको, और ये जो देखे गए थे और सब कुछ नजर आ रहा था। लेकिन संपर्क टूटने के बाद से परिवार बेहद बेहद चिंतित थे। दोनों के परिवार इंदौर के ही ये थे और इनकी अरेंज मैरिज थी। और अब जो राज ये खुला है, ये इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी की जो हत्या है, जो पुलिस की थ्योरी सामने, उनका ये कहना है कि सोनम ही इसमें मुख्य आरोपी और उसने सुपारी देकर पति की हत्या करी और 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया ऐसा पुलिस का। और ये पुलिस जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से ये पकड़ी गई है सोनम, और एक ढाबे पे मिली है। ये आज तड़के इसको वहां पकड़ा गया है, ये बताया गया है। और तड़के पकड़े जाने के बाद ये भी निकला है कि इसने उस ढाबे के जो वहां मालिक या जो लोग थे उनसे फोन लेकर अपने परिजनों को फोन लगाया था और उसके बाद वहां गाजीपुर पुलिस ने इनको धर लिया। और धरने के बाद एक खबर ये भी है कि इसने सरेंडर किया और ये बेहोश हालत में मिली थी। जो गाजीपुर के एसपी हैं इर्ज राजा, उनका कहना है कि नंदगंज ढाबे में बेहोश हालत में मिली थी और स्वयं परिजनों को इसने सूचना दी थी। और चूंकि मामला अन्य प्रदेश का है, लिहाजा कोई कार्रवाई अभी हमने नहीं की, यानी कि वो मध्य प्रदेश पुलिस की इंतजार उधर उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। गाजीपुर जो पुलिस है उसके द्वारा किया जा रहा है और उसमें 3 राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व हुई है। एक तो मध्य प्रदेश की पुलिस अपने स्तर पर अपने जो उसको सुराग मिल रहे थे, जिस तरीके का एक इनपुट्स आ रहे थे उसके तहत वो अपनी छानबीन कर रही थी, और शिलांग पुलिस अपने स्तर पर जो छानबीन कर रही थी उसमें उसके अपने इनपुट्स मिल रहे थे। और ये निकल कर आया था जब 2 जून को इसका शव मिला था राजा रघुवंशी का गहरी खाई में, तो जब पोस्टमार्टम कराया गया था तो निकला था कि कोई धारदार हथियार जो पेड़ काटने के लिए काम आने वाला हथियार है, उससे इसका बुरी तरह से मर्डर किया गया है और उसके बाद उसके शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया है। और गहरी खाई में जहां से फेंका गया था वो ऐसा क्षेत्र था कि कोई ये नहीं मानने को तैयार था कि ये कोई अनहोनी हो सकती है, सुसाइड जैसा मामला तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां बहुत बड़ी एक 4-5 फीट की जालियां लगी थी। वहां इस तरीके का एक जंगला था जिससे
इस तरीके से कूदना भी थोड़ा असंभव सा था। इसकी पत्नी इसके बाद लापता थी और अनेक कयासबाजी चल रही थी। अब जो निकल कर आया, जैसा मैंने कहा कि गाजीपुर में दो तरह की थ्योरी है पुलिस की। इसने सरेंडर किया है, एक तरफ से ये भी कि इसको पकड़ा गया है, इसके 3 जो साथी सहयोगी हैं उनको पकड़ लिया गया है, और कोई एक नाम आ रहा है जिसमें राजा कुशवाहा, उसके फोन पर यह निरंतर कहीं ना कहीं मैसेजेस कर रही थी और उससे निरंतर टच में थी। और 2 फोन होने की सूचना भी आई कि इसके पास 2 फोन थे। एक फोन इसका जो था बहुत ज्यादा सक्रियता के साथ में ये जो राजा रघुवंशी है, जो और लोग इसके जुड़े हुए पाए जा रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला दिख रहा था। पुलिस उसमें जो इनपुट्स मिल रहे थे उसके आधार पर इसके पीछे लगे हुए थे, और अंततः ये जो अब पकड़ी गई है, और उसमें बहुत सारी चीजें निकली हैं कि इसके जो पिता हैं, अब पिता तो ये कह रहे हैं जो सोनम रघुवंशी है कि उसकी बिटिया जो है, उनकी बिटिया निर्दोष है, उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, विवाह अरेंज था और इसमें कहीं कोई उस पर जबरदस्ती नहीं की गई थी, कोई उस पर जोर नहीं किया गया था, उसकी मर्जी से और पूरे परिजनों ने हंसी खुशी के साथ विवाह किया था। और उसके बाद दोनों बच्चे निकले थे, और पिता ने यह भी कहा है मीडिया से जो बातचीत हुई है कि इनको यह बताया गया था कि ये लोग देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता था शिलोंग है और ये आटा चक्की चलाते हैं। और ये जो राजा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा है, जो अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात की, कि राजा उनके यहां काम किया करता था, करता है, कुशवाहा है नहीं, ये नहीं पता। और वो सिरे से इस बात को नकार रहे हैं कि इनकी बिटिया का कोई उससे अफेयर होगा या कोई पूर्व के कोई और ऐसे संभावना है। जिस तरीके से पुलिस ने जताई है, बताई है कि उन्हें सब कुछ मिल रहा है। तो कुल मिलाकर एक बेहद बेहद हाई प्रोफाइल मामला है, और इसमें खुलने के बाद पुलिस सख्ते में है। यहां जो लोग हैं उनकी भी आंखें फटी रह गई कि ये जो स्वयं यदि निकली है, जैसा पुलिस की थ्योरी आई है सामने, उनके पिता तो इनकार कर रहे हैं, वो कहना सीबीआई से जांच कराई जाए। और जो राजा रघुवंशी के परिजन तो बहुत दिन से वैसे ही परेशान थे, और वो चाह रहे थे कि उनका बेटा तो चला गया, उनकी बहू का कुछ पता चले। लेकिन अब जो कहानी आई है इसके बाद पूरे का पूरा मामला एक अलग मोड़ इसने ले लिया है, और अब इसमें आगे की छानबीन, आगे की जितनी कार्रवाई, उस सबके बीच जो नेता हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के जाने माने नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, अभी मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने तो यही कहा है, उनसे भी बातचीत की है हमने, और उनका कहना है कि ये जो परिवार है, जो सोनम का परिवार है, बेहद बेहद संस्कारित परिवार है। इसको वे बरसों से जानते हैं, उनके पिता आटा चक्की चलाते हैं, और उन्हें बड़े एक संघर्ष से अपने बच्चों को पाला है और पढ़ाया लिखाया है, और उनको विश्वास नहीं हो रहा। और वो कह रहे हैं बार बार मीडिया से कि अभी किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए, और पुलिस जो कह रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो ना इत्तेफाकी जता रहे हैं, कहीं वो संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि जैसा कि इनके परिवार की एक बैकग्राउंड है, इस परिवार का जो सोनम रघुवंशी के, उनके पिता तो मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए, तब सही होगा, इनकी बिटिया को फंसाया जा रहा। और कैलाश विजयवर्गीय भी यही कह रहे हैं कि जब तक पूरी जांच, पूरी पड़ताल नहीं होती है, एक एक सच सामने नहीं आता, तब तक इस परिवार को कहीं आरोपों के दायरे में खड़ा करना और उस लड़की को, सोनम को, इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना उन्हें थोड़ा असहज लग रहा है कैलाश जी को। तो कुल मिलाकर ये जो बेहद बेहद हाई प्रोफाइल मामला है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक यही मध्य प्रदेश के नेताओं ने पहुंचाया था, क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने खत लिखा था और मांग की थी प्रधानमंत्री से कि इस पूरे मामले को सीबीआई को पहुंचा जाए। तो अब जो कुछ निकला है, ये बेशक एक बहुत ऐसा है, बेहद सनसनीखेज है, बेहद चौंकाने वाला है। और यदि सोनम ही इस मामले में जैसा निकला है, हालांकि एसपी ने कहा है गाजीपुर के कि वो अर्धचेतन अवस्था में मिली है और उससे अभी हम पूछताछ नहीं कर सके हैं, मध्य प्रदेश पुलिस का इंतजार कर रहे हैं दूसरे राज्य का मामला होने के कारण, तो बहुत कुछ खुलासे भी होना बाकी। क्यों, यदि इसने ऐसा किया तो वास्तव में क्या उसका अफेयर था, उसने सचमुच में क्या ये सुपारी देकर अपने सहयोगी साथियों के माध्यम से उसको मौत के घाट उतारा अपने पति को, या वो खुद शामिल थी? बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आने हैं। लेकिन कुल जमा एक जो बहुत बीते करीब हम कह सकते हैं 20 मई को निकले थे, और 20 मई के बाद आज एक पखवाड़े से कुछ ज्यादा का वक्त हो रहा है, और एक पखवाड़े से एक मध्य प्रदेश भर में बेचैनी थी, क्योंकि लग रहा था कि एक दंपत्ति जो हनीमून मनाने गई है उसको कैसे, किसने, क्यों, वजह क्या थी, अलग अलग कयास की, लूटपाट का इरादा था या और कोई मंतव्य था। और वहां यह भी निकलता था कि वहां के लोग पसंद नहीं करते हैं जो अन्य राज्यों के लोग हैं। तो तमाम कयास, बहुत सारे इफ एंड बट थे। लेकिन अब जो थ्योरी आई है, 3 राज्य हैं इसमें, मध्य प्रदेश पुलिस, मेघालय पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस, तो जो निकला हुआ है, सामने आया है, वो तो यही कह रहा है कि इस पूरे मामले में सोनम ने मुख्य भूमिका अदा की है, वो मुख्य आरोपी वही है।
तो अब देखिए जांच के बाद क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ। अभी सोनम के बयान नहीं हुए, वो इस स्थिति में नहीं है जो पुलिस ने कहा उत्तर प्रदेश की अवस्था नहीं है उसकी कि उससे बयान लिए जा सके, और वो इंतजार भी हुआ मध्य प्रदेश पुलिस के आने का हो रहा है। तो जो कुछ इस हाई प्रोफाइल मामले से जुड़ा अपडेट होगा हम आप अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, एक एक पल की खबरें देंगे। हम पहले भी इस मामले को आपके सामने लाए थे कि कैसा क्या मामला है, एक हाई प्रोफाइल मामला। तो आगे जो कुछ निकलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अब तक की जो पुलिस की थ्योरी सामने आई है, जिस तरीके से सोनम को पकड़ने या उसके सरेंडर होने की बात है, आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला जाएगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।